इमेजिन कीजिए, सिर्फ एक सिंपल बिल की फोटो से आप कंप्लीट परचेज एंट्री बना लें, वो भी सेकंड्स में। यही है ओएस बुक्स, जहां अकाउंटिंग आसान भी है और स्मार्ट भी। तो चलिए देखते हैं ये डेमो कैसे आपके बिजनेस को बदल सकता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये है ओएस बुक्स डैशबोर्ड। यहाँ आपको पूरे बिजनेस का क्विक ओवरव्यू मिलता है। सेल्स, परचेज, स्टॉक और अकाउंट्स, सब कुछ एक नजर में। अब चलते हैं परचेज एंट्री करने। इसके लिए बस Ctrl+P दबाइए या इन्वेंट्री में जाकर परचेज पर प्लस पर क्लिक कीजिए। यहाँ कंपनी नेम के पास आपको मिलेगा एक इंपोर्ट बटन। उस पर क्लिक करके इनवॉइस की फोटो सिलेक्ट कर लीजिए और बस यस इंपोर्ट क्लिक करते ही बिल इंपोर्ट हो जाएगा। अब अगर पेमेंट इसी टाइम करना है तो बहुत सिंपल है। बिल सेव पर क्लिक करते ही आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करना है तो बस बैंक का नाम डालिए, जैसे HDFC, एंटर दबाइए। फिर बैंक बुक सेलेक्ट करके एंटर कीजिए, आपका बैंक क्रिएट हो जाएगा। अब मान लीजिए बिल है 48,000 का, तो मैं 40,000 HDFC से पे कर देता हूँ और बाकी अमाउंट कैश से एडजस्ट कर लेता हूँ। और हाँ, अगर चाहे तो पेमेंट लेटर भी कर सकते हैं। जैसे ही बिल सेव करोगे बस डैशबोर्ड रिफ्रेश कीजिए, अपडेटेड स्टॉक आपके सामने है। मोर इन्फो पर क्लिक करके आप पूरा स्टॉक डिटेल चेक कर सकते हो। अब चलते हैं सेल्स पर। इसके लिए बस Ctrl+S दबाइए या इन्वेंट्री में जाकर सेल्स पर प्लस बार क्लिक कीजिए। मान लीजिए मैं एक नया कस्टमर शुभम ऐड करता हूँ। अब उसके नाम पर एक फोन सेलेक्ट करते हैं, बस एंटर दबाकर प्रोडक्ट चूज कर लिया और फिर उसका IMEI नंबर भी सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही सेव करते हैं हमें मिलता है पेमेंट का स्टेप। यहाँ मैं ऑप्शन चुनता हूँ कैश प्लस बैंक दोनों, यानी अगर कस्टमर ने थोड़ी पेमेंट कैश में दी और बाकी बैंक से, तो वो भी आप आसानी से एंटर कर सकते हैं। अब बस एक क्लिक से सेव किया और देखिए पूरा सेल बिल रेडी। यानी प्रोसेस कितना आसान है। कस्टमर ऐड कीजिए, प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, पेमेंट चूज कीजिए और सिर्फ कुछ ही स्टेप्स में आपका पूरा सेल कंप्लीट। इतना सिंपल प्रोसेस कि कोई भी आसानी से कर पाए। बस स्टॉक के मोर इन्फो पर क्लिक कीजिए और अपडेटेड स्टॉक तुरंत देख लीजिए। इसी तरह टुडे सेल्स के मोर इन्फो पर क्लिक करते ही आज के टोटल बिल्स इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं। और अब आता है सबसे दमदार फीचर, यही सारा डेटा जो हमने ओएस बुक्स में बनाया, वो डेटा आप सिर्फ एक क्लिक में सीधे टैली में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको करने के लिए बस हेडर के टॉप साइड में दिए इंपोर्ट आइकन पर क्लिक कीजिए, तुरंत एक मॉडल खुलेगा, वहीं से पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए ओएस बुक्स सिर्फ एक क्लिक में आपका पूरा डेटा टैली में एक्सपोर्ट कर देता है। बस अब आपको टैली ऑन रखना है। मॉडल में इंपोर्ट फॉर्म खुलेगा, यहाँ से बस टैली सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप टैली इंपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, अब आपको बस अपनी टैली कंपनी सिलेक्ट करनी है। जो भी कंपनी टैली में रजिस्टर्ड है वो लिस्ट में शो होगी। वहीं से उस कंपनी का नाम चुन लीजिए जिसमें डेटा एक्सपोर्ट करना है। इसके बाद इंपोर्ट टाइप में मास्टर्स सिलेक्ट कीजिए। बस एक्सपोर्ट टू टैली बटन पर क्लिक करते ही आपके सारे मास्टर्स इंपोर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही आप प्रोडक्ट मास्टर्स भी आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह डे बुक समरी भी इंपोर्ट की जा सकती है, जिसमें आपके सारे ट्रांजैक्शंस, चाहे वो परचेज हो, सेल्स हो या कोई और एंट्री, सब कुछ। आप चाहें तो डे टू डे डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सारा रिकॉर्ड एकदम क्लियर और प्रॉपर तरीके से टैली में दिख जाएगा। एक्सपोर्ट होते ही टैली रीस्टार्ट कीजिए और देखिए आपका डेटा 100% एक्यूरेसी के साथ इंपोर्ट हो चुका है। अब जब आपका डेटा टैली में इंपोर्ट हो चुका है तो आप आसानी से लेजर खोलकर हर पार्टी का हिसाब देख सकते हैं। डे बुक में आप हर ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे पेमेंट एंट्री, रिसीप्ट एंट्री, सेल्स बिल हो या परचेज बिल, सब कुछ डिटेल में। यानी पूरा बिजनेस रिकॉर्ड अब आपके टैली में एकदम रेडी। तो देखा आपने, बिलिंग, स्टॉक, अकाउंटिंग, सब कुछ अब होगा आसान, तेज और 100% एक्यूरेट। अब देर मत कीजिए, ओएस बुक्स अपनाइए और अपने बिजनेस को दीजिए स्मार्ट अपग्रेड।